सभी को जोहार दोस्तों। आज प्रैक्टिस सेट आप लोग को बता रहे हैं 17 जेपीएससी का पेपर 2 का। तनागवंशी राजा द्वीपनाथ शाह कंपनी सरकार को कितना वार्षिक कर देते थे? तो इसका सही उत्तर होगा एक का बी 12,000 रुपया। प्रश्न नंबर 2, मुंडा समाज में कितने गांव की सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 का सी आखरा। प्रश्न नंबर 3, जमीन जायदाद संबंधी विवाद में होता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी। ए नंबर होगा पहले गांव के महत्व द्वारा यानी गांव पंच द्वारा ही मिटाया जाता है। दूसरा नंबर गांव पंच दोनों के कथन को सुनते हैं और दोषी व्यक्ति को सजा देते हैं। प्रश्न नंबर 4, मुंडा के गांव में बाहरी व्यक्ति बसता है तो मुंडा किसे सूचना देता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी उपायुक्त को। प्रश्न 5, भूमि विवाद, अवैध संतान विवाह, तलाक, निषेध, यौनाचार, संपत्ति का नुकसान, अंतर्जातीय विवाह आदि के मामले किस पंच में मिटाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 5 का ए पंचायती स्तर पर। प्रश्न नंबर 6, ग्राम पंचायत स्तरीय न्याय मामले को देखने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी परगना राज। प्रश्न नंबर 7, लोहारा जनजाति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा सी दोनों। सिंह मोंगा धरती माई इनके प्रमुख देवता। इनके परिवार पितृसत्तात्मक होता है, एकल परिवार एवं बहिर्गोत्रीय विवाह को मान्यता देते हैं। तो दोनों सत्य हैं। प्रश्न नंबर 8, परिहार जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में महतो का सहायक क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बी कहतो या खतो। प्रश्न 9, सदान शब्द का अनुमानत अर्थ क्या लगाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। घोड़े पर सवारी करने वाले लोग, ऊंचे वर्ग के लोग, खेती बाड़ी करने वाले लोग, सभी सत्य हैं। प्रश्न नंबर 10, पश्चिम सिंहभूम के कोल्हान क्षेत्र में हो जनजाति के लोक न्याय उपलब्ध करने के लिए किस वर्ष विल्किंसन बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा डी 1937। प्रश्न नंबर 11, 1857 के विद्रोह के दौरान कब कंपनी सरकार ने छोटानागपुर में मार्शल लॉ लागू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा डी 18 अगस्त 1857। प्रश्न नंबर 12, बंगाल के क्रांतिकारी झारखंड के किस स्थान में आकर छिप जाते थे और क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते थे? तो इसका सही उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। गिरिडीह, रांची, सिंहभूम। प्रश्न नंबर 13, झारखंड की राजधानी में रांची झील के मध्य में किसकी प्रतिमा बनाए जाने का प्रस्ताव है? तो इसका सही उत्तर होगा 13 का सी स्वामी विवेकानंद। प्रश्न नंबर 14, 1912 में जर्मन मिशन के ईसाई जनजातियों द्वारा एक करदराज की मांग उठाने से कौन सशंकित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा सी ए बिदु अंग्रेज और सूडान। प्रश्न नंबर 15, झारखंड क्षेत्र स्वयंशासी परिषद जैक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 15 का सी 1995। प्रश्न नंबर 16, ढाल विद्रोह की अवधि क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा 16 का बी 1767। प्रश्न नंबर 17, भारदेव राजा घनश्याम सिंह एवं ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध चेरों ने किस वर्ष विद्रोह कर दिया? तो इसका सही उत्तर होगा सी 1817 ईस्वी। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
तो इसका सही उत्तर होगा सी दोनों। 1820 में बंगाल कानून के तहत पुलिस, कचहरी, आबकारी तथा सामान्य प्रशासन से जुड़ी बाहरी लोगों का आगमन भारी संख्या में हुआ। फिर किसी को डायन करार देने पर 3 माह की सजा हो सकती है। प्रश्न 19, मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 19 का डी, डेहरी। प्रश्न नंबर 20, खड़िया जनजाति के लोग वन देवता को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ए, बुराम। प्रश्न नंबर 21, होरो नामक गीत का गायन हो जनजाति द्वारा किस अवसर पर किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, धान की बुआई किस समय गाया जाता है। प्रश्न नंबर 22, विदेशों में कब पहली बार छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा बी, 1938। प्रश्न नंबर 23, झारखंड में निम्नलिखित लोकनाट्यों का उनकी विशेषताओं के साथ मिलान करें। तो इसका सही उत्तर होगा 23 का सी। दो का ए, दो का ए, भकुल बंका वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन, और बी का वन समा चकवा भाई बहन का प्रेम प्रदर्शन, और कीर्तनिया कृष्ण और लीलाओं का प्रदर्शन। प्रश्न नंबर 24, संथाल परगना में नगाड़ा को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर है सी, टमाक। प्रश्न नंबर 25, खद्दी और बा पर्व तथा जाकोर किस एक अन्य पर्व के ही अन्य नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा 25 का डी, सरहुल। प्रश्न नंबर 26, किस मेले के दौरान झारखंड में शिव की मनोकामना ज्योतिर्लिंग पर जलार्पण किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 26 का ए, श्रावणी मेला। प्रश्न नंबर 27, सोहराय चित्रकला से संबंधित में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा 27 का सी। यह चित्रकला सोहराय नामक पर्व से जुड़ा है। यह चित्रकला में कला की देवता प्रजापिता का चित्रण किया जाता है। प्रश्न नंबर 28, झारखंड के किस एक भाग में वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, पंचप्रगनिया। प्रश्न 29, संथाल भाषा का प्रथम उपन्यासकार हड़वाक आतो का प्रकाशन किस लिपि में किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 29 का सी, रोमन। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किसे झारखंडी हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, ग्रह का फेर। प्रश्न नंबर 31, झारखंड में निम्न खिलाड़ियों को संबंधित खेल से मिलान करें। तो इसका सही उत्तर होगा डी, सौरभ तिवारी हॉकी, सौरभ तिवारी क्रिकेट होगा, मिला दे सुमराय टेटे, दीपसेन शतरंज, दीपिका कुमारी तीरंदाजी, और सौरभ तिवारी क्रिकेट और सुमराय टेटे हॉकी। प्रश्न नंबर 32, निम्न में से कौन एक खिलाड़ी का संबंध झारखंड राज्य से नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, अरुणा सिन्हा। प्रश्न नंबर 33, झारखंड राज्य के किस शहर में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के दौरान किसी प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 33 का ए, मेदिनीनगर। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, शताब्दी स्टेडियम रांची में स्थित है, इंडोर स्टेडियम दुमका में स्थित है।
तो दोनों कथन सत्य है। प्रश्न नंबर 35, ईशांक जंगी जग्गी का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, क्रिकेट। प्रश्न नंबर 36, झारखंड राज्य के किस जिले में चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा 36 का बी, हजारीबाग। प्रश्न नंबर 37, झारखंड राज्य के किस जिले में यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, गिरिडीह। प्रश्न नंबर 38, खूंटी जिले में किस स्थान पर रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी है? तो इसका सही उत्तर होगा तोरपा, नहीं सॉरी, जरदागा में होगा खूंटी। प्रश्न नंबर 39, छोटा नागपुर भू अधिग्रहण अधिनियम 1869 के तहत तैयार रजिस्टर में शामिल भूमि को कितने वर्षों तक धारण करने पर भूमिहीन का अस्थायी बंदोबस्त समझा जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा सी, 12 वर्ष। प्रश्न नंबर 40, देश का वह प्रथम राज्य कौन सा है जहां जल साधन विषय पर पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, झारखंड। प्रश्न नंबर 41, झारखंड का काश्तकारी अधिनियम के तहत जोत का तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, सरकारी भूमि। 42, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 41 के तहत निम्नलिखित में से किस आधार पर किसी अधिभागी रैयत को बेदखल किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए, यह यदि वह तीसरे कृषि वर्ष के प्रारंभ 90 दिनों के अंदर पिछले 2 कृषि वर्षों का लगान देने से असमर्थ रहा हो। दूसरा में यह रैयत न अपनी भूस्वामी के बीच हुई संविदा के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया गया हो। तीसरा, यह रैयत ने उचित लगान का भुगतान करने में इनकार कर दिया हो। तो सभी। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा 43 का सी, दोनों। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1869 द्वारा धारा 11 के अभूतपूर्व परिवर्तन संशोधन टेनेंसी एक्ट संशोधन 1903 ईस्वी के द्वारा किया गया। दूसरा नंबर, 1876 ईस्वी में छोटा नागपुर में इनकवर्ड स्टेट पारित किया इनकवर्ड स्टेट एक्ट पारित हुआ। प्रश्न नंबर 44, पेशा कानून का उद्देश्य निम्न में से किसे सशक्त करना था? तो इसका सही उत्तर होगा सी, ग्राम सभा। प्रश्न नंबर 45, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, दोनों। धारा 18 के तहत कोई रैयत यदि खेत को 12 वर्ष तक धारण करता हो वैसे खेतों में अधिभोग अधिकार होगा। दूसरा में संथाल परगना में शांति और सुशासन के लिए यह नियम 8 मई 1872 में लाया गया हो। प्रश्न 45, 5वीं अनुसूची को पेशा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का अधिकार निम्न में से किस समुदाय को है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, केवल आदिवासी समुदाय को। प्रश्न नंबर 47, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा के अंतर्गत न्याय पर कृषि के लिए अस्थायी रूप से अपना क्षेत्र रैयत या भूस्वामी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को सूचना देकर दे सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, धारा 20। प्रश्न नंबर 48, एसपीटी एक्ट की किस धारा में बंजर भूमि को बंदोबस्ती विनिहित प्रपत्र पट्टे जरिए किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, धारा 28। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कथनों का सत्य निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, दोनों। संथाल परगना इक्विटी कमेटी 1937 की अनुशंसा के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का निर्माण किया गया। दूसरा, संथाल परगना इंक्वायरी का समिति का गठन 1937 में हुआ था। तो दोनों सत्य हैं। प्रश्न नंबर 50, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, दोनों। 1938 में बिहार कृषि आयकर कानून बनाया गया। दूसरा में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल 9 अध्याय एवं 72 धाराएं हैं। प्रश्न नंबर 51, राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ। तो
तो इसका सही उत्तर होगा बी, चट्टानों के टकराव से। प्रश्न नंबर 52, पार्श्वनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, बराकर नदी घाटी। प्रश्न नंबर 53, निम्न में से किस जिले में उत्तरी कोयल नदी का अपवाह नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, चतरा। प्रश्न नंबर 54, राज्य में डेल्टा प्रकार की जलवायु का विस्तार किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर होगा 54 का डी, साहेबगंज पाकुड़। प्रश्न नंबर 55, राज्य की उपलब्ध काली मृदा का प्रयोग किस फसल हेतु सर्वाधिक किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 55 का ए, कपास। प्रश्न नंबर 56, निम्न में से कौन सी झारखंड की खरीफ फसल का प्रकार है? तो इसका सही उत्तर होगा 56 का डी, एबिद्वगनी और भदई। प्रश्न नंबर 57, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, 3। प्रश्न नंबर 58, दामोदर घाटी परियोजना पर कितने ताप विद्युत गृह का निर्माण किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 3। प्रश्न नंबर 59, झारखंड राज्य में देश के कुल खनिज संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादित किया जाता है? तो सही उत्तर होगा सी, 40%। प्रश्न नंबर 60, झारखंड में घाटशिला नामक स्थान किस खनिज संसाधन हेतु प्रख्यात है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, तांबा। प्रश्न नंबर 61, झारखंड राज्य का दूसरा लौह इस्पात उद्योग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, बोकारो स्टील सिटी, बी। प्रश्न नंबर 62, झारखंड का निम्न में से कौन सा स्थान सीमेंट के उद्योग के लिए विख्यात नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, झरिया धनबाद। प्रश्न नंबर 63, हैदराबाद इंडस्ट्री की अवस्थित झारखंड राज्य के किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर होगा 63 का सी, देवघर। प्रश्न नंबर 64, झारखंड में सोनरेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा सी, 1989। प्रश्न नंबर 65, झारखंड राज्य में कुल स्थापित विद्युत क्षमता में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो इसका सही उत्तर होगा 65 का बी, राज्य सरकार। प्रश्न नंबर 6, झारखंड विधानसभा ने किस वर्ष नागरिक अधिकारों का विस्तार देने वाला सेवा अधिकार कानून विधेयक पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ए, 30 अगस्त 2011। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, झारखंड में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने की घोषणा 25 सितंबर 2014 को की गई। दूसरा नंबर, सेवा का अधिकार कानून राइट टू सर्विस एक्ट के अनुसार झारखंड में समयबद्ध सेवा अधिकार कानून लागू है। प्रश्न नंबर 68, सबसे बड़ा 3,75,662 एकड़ भूमि किस बैंक जिलों में बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, पश्चिम सिंहभूम। प्रश्न नंबर 69, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा सी, दोनों। पहला नंबर, झारखंड में उड्डयन एवं लैंडिंग की सुविधा जमशेदपुर और रांची में पाई जाती है, सत्य है। दूसरा नंबर, झारखंड के चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन तथा रांची रेलवे डिवीजन दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत आता है। किसी व्यापार नियोजन एवं अन्य कारणों से झारखंड की भौगोलिक सीमा में विगत कितने वर्षों तक निवास करना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, 30 वर्ष। प्रश्न नंबर, झारखंड में तेजस्वी योजना का संचालन किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का सहयोग से किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, विश्व बैंक।
प्रश्न नंबर 72, झारखंड सरकार ने बालिकाओं को ड्रॉप आउट रोकने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो इसका सही उत्तर होगा बी, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। प्रश्न नंबर 73, एकीकृत आदिवासी विकास योजना ITDP को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 73 का सी, मेसो परियोजना। प्रश्न नंबर 74, झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना के अंतर्गत योजना राशि राज्य सरकार को कितने प्रतिशत भागीदारी है? तो इसका सही उत्तर बी, 20%, 100%। प्रश्न नंबर 75, गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1 अप्रैल 2002 को। प्रश्न नंबर 76, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा 76 का ए, पलामू अभ्यारण्य, बेतला लातेहार और पलामू लातेहार, ये पलामू होगा, दलमा में पूर्वी सिंहभूम। प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी, केवल 2, बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना 1996 में हुई थी, ये गलत है। बाकी उधवा पश्चिम बिहार साहिबगंज जिला में स्थित है, ये सत्य है। जुगली पार्क जमशेदपुर में स्थित, दोनों 1 और 3 सत्य है, बी गलत है। प्रश्न नंबर 78, झारखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ए, 1। प्रश्न नंबर 79, झारखंड राज्य में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास कब किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 1882 से 85। प्रश्न नंबर 80, 8 अगस्त 1995 को झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था। इस परिषद का उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा डी, सूरज मंडल। प्रश्न नंबर 81, मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने पर कौन मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। प्रश्न नंबर 82, झारखंड सरकार ने विभागों की संख्या है? तो इसका सही उत्तर होगा बी का सी, 30। प्रश्न नंबर 83, झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 83 का ए, अनुच्छेद 315। प्रश्न नंबर 84, पंचायत राज का सबसे ऊपरी संस्था कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, जिला परिषद। प्रश्न नंबर 85, किस वर्ष झारखंड राज्य के गंगा नदी प्राधिकरण गठित की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा 85 का सी, 2009। प्रश्न नंबर 86, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा 86 का सी, दोनों सत्य है। करंज की लकड़ी से अधिक उपयोगी इसका बीज होता है जिससे तेल प्राप्त किया जाता है। दूसरा, जामुन का फल बहुत ही स्वादिष्ट होता है जिसके बीजों का दवा बनती है। प्रश्न 87, जल संसाधन के उचित प्रबंधन के लिए झारखंड राज्य का जल नीति कब लागू हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा 87 का ए, 2011। प्रश्न 88, पर्यावरण पर्यटन नीति 2015 में किसके विकास पर बल देने का बात कही गई? तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 89, झारखंड के किस जिले में खुले वन 1871 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है? तो इसका सही उत्तर होगा 89 का डी, पश्चिम सिंहभूम। प्रश्न नंबर 90, झारखंड में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में खुले वन है? तो इसका सही उत्तर होगा 90 का ए, 14.08%। प्रश्न 91, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का नेतृत्व कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, इनमें से कोई एक। प्रश्न नंबर 92, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन सी धारा राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन SCDMA की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा 92 का ए,
धारा 14(1). प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा सी। रुड़की स्थित केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान भूकंप विरोधी मकान बनाने के लिए जानकारी विकसित की गई है। दूसरा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन 2016 में लागू की गई। प्रश्न नंबर 94, निम्नलिखित में किसका मिलान गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा 94 का सी, ऑपरेशन नई दिशा महिला सशक्तिकरण। प्रश्न 95, राज्य शिक्षा प्रोत्साहित करने वाला ड्रॉप आउट कम करने का उद्देश्य प्रारंभ की गई साइकिल वितरण योजना के तहत राज्य के छात्र छात्राओं को साइकिल खरीदने हेतु दी जाने वाली राशि। तो इसका सही उत्तर होगा 3500 डी। प्रश्न नंबर 96, रांची ब्राउनफील्ड स्किल सेंटर की स्थापना सहयोग से की जा रही है। तो इसका सही उत्तर होगा 96 का IT सिंगापुर होगा, ITE सिंगापुर। प्रश्न नंबर 97, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत राज्य के कितने अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बी, 569 69। प्रश्न नंबर 98, झारखंड में अटल वेंडर मार्केट का निर्माण कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर होगा ए, रांची। प्रश्न नंबर 99, निम्न में से किसका मिलान गलत है? इसका सही उत्तर होगा सी, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना 2009। 100 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। बाबा वैद्यनाथ धाम प्राधिकरण का गठन किया गया है। देवघर में क्यू कॉम्प्लेक्स फेस 1 का निर्माण पूरा हो चुका है। रजरप्पा में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जा रहा है। तो सभी कथन सत्य है। सभी को जोहार दोस्तों।